Assalamu alaikum for class again with your SST lecture लैंड फॉर्म्स यूनिट है जो हम पढ़ रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है द इंडस रिवर प्लेन्स। अब इंडस रिवर प्लेन्स क्या है? इंडस रिवर है, दरिया है बेसिकली, जिसको हम दरियाए सिंध भी कहते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से होता हुआ फिर ये आखिर बहरुल काहिल में जाके गिरता है, ये हम आज पढ़ेंगे। अच्छा जी, द माइट रिवर इंडस इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर्स लॉन्ग। जो इंडस रिवर है वो 29 किलोमीटर्स लंबा है। इट स्टार्ट्स हाई अप इन द हिमालय माउंटेन्स नियर अ लेक कॉल्ड मानसरोवर इन तिब्बत। यानी हिमालय माउंटेन्स, जो हिमालय का हमारे पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से ये निकलता है। वहाँ के नज़दीक एक लेक है, एक झील है जिसे मानसरोवर कहा जाता है, जो तिब्बत में मौजूद है। From here the river flows west through a deep valley between the Himalayas and the Karakoram range until it reaches Pakistan. वहाँ से ये बहता है, वहाँ पे जो एक वादी है हिमालय और कराकोरम पहाड़ी सिलसिले के दरमियान में, वहाँ से ये बहता हुआ पाकिस्तान पहुँचता है। It is joined by many streams and rivers such as the Gilgit and the Hunza. It then begins its long journey south through Pakistan. यानी ये उसके बाद बहुत सारी नदियों को, बहुत सारे दरियाओं को ज्वाइन करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गिलगित में, हंजा में। और ये अपनी जो लॉन्ग जर्नी, यानी चूँकि ये बहुत दूर से निकलता है, बहुत दूर से बहना शुरू करता है, उसके बाद डिफरेंट दरियाओं को, डिफरेंट स्ट्रीम्स को ज्वाइन करता हुआ पाकिस्तान की वैलीज़ में से, पहाड़ी सिलसिलों से होता हुआ मैदानी इलाकों की तरफ चलता है और फिर आखिर में बहरुल काहिल पर पहुंचता है। तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी ऑफ इंडस रिवर। तो पाकिस्तान का जो साउथ है, यानी पाकिस्तान का जो जुनूबी इलाका है पाकिस्तान का, ये वहाँ से इसको शुरू करता है। ये देखिए, ये आपको पता चलेगा कि ये सारे पहाड़ी सिलसिले हैं, कराकोरम माउंटेन्स हैं, जहाँ से ये बह रहा है। बहता हुआ ये फिर आगे मैदानी इलाकों की तरफ आएगा। द इंडस टर्न साउथ एट अ पॉइंट अबाउट 200 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद। यानी जो इंडस रिवर है ये जुनूब से बहता हुआ इस्लामाबाद के शुमाल की तरफ आता है। इट्स वाइंडिंग कोर्स टेक्स इट डाउनहिल, कटिंग थ्रू माउंटेन गॉर्जेस, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग। यानी ये ट्विस्ट करता है, टर्न करता है, नीचे की तरफ बहता है, पहाड़ों से, वादियों से गुजरता हुआ ये आगे आता है, टिल इट रीच द पोटोहार प्लेट। फिर पोटोहार प्लेट पे पहुंचता है। फ्रॉम हियर इट कंटिन्यू इनटू द पंजाब प्लेन्स टू अ प्लेस कॉल्ड कालाबाग। इट देन फ्लोज डाउन टूवर्ड्स द सिंध प्लेन। अच्छा, कालाबाग के बारे में, कालाबाग बड़ी मशहूर जगह है जहाँ कालाबाग डैम के हवाले से काफ़ी सारी डिस्कशन रही, कंट्रोवर्सी रही, टीवी पे, मीडिया पे बड़ा इसका जिक्र आता रहा। कालाबाग बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुदरती डैम बना हुआ है और वहाँ पे बहुत सारा पानी ऑलरेडी स्टोर होता है। तो सबका ये ख्याल था कि अगर वहाँ पे डैम बनाया जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत सारा पानी वहाँ पे स्टोर हो सकेगा। तो ये बेसिकली पंजाब के मैदानी इलाकों में आता है, पहुँचता है, जिसे कालाबाग कहा जाता है, और उसके बाद फिर ये सिंध के मैदानी इलाकों की तरफ चल पड़ता है। ऑन इट्स जर्नी एज फॉर एज कालाबाग द इंडस इज़ लेस देन हाफ अ किलोमीटर वाइड। जब ये कालाबाग में पहुँचता है ना, तो वहाँ पे ये बहुत नैरो होता है, यानी सिर्फ हाफ किलोमीटर वाइड होता है। बट इट्स फास्टिंग फ्लोइंग, लेकिन ये बहुत तेज़ फ्लो कर रहा होता है, बहुत तेज़ी से बहता है। इट्स नैरो बिकॉज इट फ्लोज थ्रू डीप गॉर्जेस बिटवीन द माउंटेन ऑन ईदर साइड। अब ये तेज़ी से इसलिए फ़्लो करता है और नैरो इसलिए होता है क्योंकि ये देखिए ना, ये कुछ ऐसी जगह पे बहता है जहाँ पे इसके दोनों तरफ पहाड़ी सिलसिले हैं, पहाड़ हैं दोनों तरफ, तो इसको बहने के लिए बहुत कम जगह मिलती है, मगर वो जगह थोड़ी डीप होती है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ फ्लो कर रहा होता है। अच्छा जी, आगे क्या है? व्हेन इट रीच द प्लेन्स द रिवर स्प्रेड आउट इनटू अ मच बॉर्डर चैनल अबाउट 16 किलोमीटर्स वाइड। इट कोर्स बिकेम मच स्ट्रेटर एंड स्लोअर एट इट्स फ्लोज थ्रू द प्लेन्स। लेकिन जब ये मैदानी इलाकों की तरफ पहुंचता है तो ये बहुत वाइडर, बहुत ज़्यादा खोल जाता है। तकरीबन 16 किलोमीटर्स इसकी चौड़ाई हो जाती है
اور جب یہ بہت زیادہ وائڈ ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ سلولی بہتا ہے، فاسٹ نہیں بہتا، اس میں بڑے بڑے سے سٹونز نہیں ہوتے، وہاں پہ کم ڈیپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو اسپیڈ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. جی اباؤٹ 650 kilometers before the Indus reached the Arabian Sea. It is joined by the other great rivers of the Punjab, Jhelum, Chenab, Ravi and Satluj. These tributaries join up at Panjnath and flow together before joining the Indus at Mithankot. یعنی 650 kilometers پہلے کہ جو انڈس ریور ہے یہ پنجاب کے جو باقی تمام بڑے بڑے سے دریا ہیں جن میں جہلم، چناب، راوی اور ستلج شامل ہے، یہ ان کو جوائن کرتا ہے. لیکن انڈس ریور سے ملنے سے پہلے یہ سارے دریا خود کو مٹھن کوٹ والی سائٹ پر جوائن کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر ایک مقام ہے پنجنت جہاں پہ انڈس ریور بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. پنجنت بیسیکلی ایک جگہ ہے جہاں پہ 5 دریا اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آگے یہ بحر الکاہل میں گرتے ہیں. In summer, the snow and ice in the mountains melt and the water flows into the streams and rivers. گرمیوں میں ہم سب کو پتہ ہے کہ سورج ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو سنو ہے، جو برف باری ہوئی ہوتی ہے، پہاڑوں پہ برف جمی ہوتی ہے، وہ پگھل جاتی ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ دریاؤں میں اور ندی نالوں میں بہنا شروع کر دیتا ہے. This is why the Indus becomes a fast flowing river at this time. اس کی وجہ سے اس وقت جو انڈس ریور ہے وہ تیز بہتا ہے، فاسٹ فلوئنگ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پانی زیادہ آ جاتا ہے نا، تو ظاہری بات ہے جب پانی زیادہ آ جائے گا تو اس کا فلو بھی بیٹر ہو جائے گا. اٹ از آلسو وائی فلڈ سم ٹائمز اکرز ان دا پلینس اینڈ وائی ڈیمز ہیو ٹو بی بلڈ ٹو سیو دا واٹر فرام بینگ ویسٹیڈ. اسی وجہ سے گرمیوں میں اکثر پنجاب کے میدانی علاقوں میں فلڈز یعنی سیلاب آتے ہیں، اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ یہ سارا پانی جو ویسٹ ہو جاتا ہے یہ سارا پانی ہمارے کام آ سکے. The Indus Plains provide Pakistan with its best agricultural land. Canal carry the river water to many places in the plains, providing farmers with plenty of water for their crops. A large part of the population lives in this area. Most of our big cities and towns are in the Indus Plains. یعنی یہ جو انڈس پلینز ہے، یعنی جہاں پہ یہ دریا بہتا ہے اس کے آس پاس جو بھی میدانی علاقے ہیں وہ بیسٹ ایگریکلچرل لینڈ ہے پاکستان کی، یعنی زراعت کے حوالے سے، فصلوں کے حوالے سے وہ بیسٹ زمینیں ہیں، کیونکہ اس سارے پانی کو جو کینالز ہیں، جو نہریں ہیں، وہ اس دریا کے پانی کو ان پلیسز ان تمام زمینوں تک پہنچاتی ہیں. اور چونکہ یہاں پہ دریا کا پانی ہوتا ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پہ فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اور ہماری جو بہت بڑی آبادی ہے وہ ان پلیز میں، ان میدانی علاقوں میں رہتی ہے. ہمارے کچھ بڑے بڑے شہر اور جو ٹاؤنز ہیں وہ بھی انڈس پلینز میں ہی واقع ہیں. یہ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گرین قسم کی جگہ ہے یہ، اور یہاں کی فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ دریا کے ساتھ جو زمین ہے وہ ایگریکلچر زراعت کے حوالے سے بہت اچھی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہاں کی زمینیں سونا اگلتی ہیں. جی اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ڈیزرٹس یعنی صحرا. صحرا آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ریت ہی ریت ہوتی ہے وہ سارے صحرائی علاقے ہوتے ہیں ہمارے، وہاں پہ کراپس کم ہوتی ہیں، فصلیں کم ہوتی ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ پانی بھی بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے فصلیں نہیں اگ سکتی ہیں. سینڈی ایریاز ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کے علاقے شامل ہیں. تب ڈیزرٹس کون کون سے ہم یہ پڑھتے ہیں. along the eastern border of پاکستان کا جو مشرقی بارڈر ہے، اینڈ ان دا ساؤتھ ایسٹرن پارٹ یعنی جنوب مشرقی حصہ. The plains are not drained by any river. The soil is sandy. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ریت ہوتی ہے، soil is sandy یعنی جو وہاں پہ مٹی ہے وہ ریتیلی مٹی ہے. And it is not fertile. زرخیز نہیں ہے وہ. There is little vegetation. وہاں پہ بہت کم ویجیٹیشن، سبزیاں وغیرہ یعنی جو اگتی ہیں چیزیں بہت کم اگتی ہیں. They are the deserts of پاکستان. پاکستان میں کچھ یہ مین ڈیزرٹس ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. دا کھرن ڈیزرٹ ان نارتھ ایسٹ آف بلوچستان. بلوچستان کے شمال مشرقی حصے میں کھرن ڈیزرٹ ہے. دا تھل ڈیزرٹ لوکیٹڈ بٹوین دا انڈس اینڈ دا جہلم ریورز ان دا پنجاب. انڈس اور جہلم جو دریا ہے ان کے درمیان میں جو علاقہ ہے وہ تھل ڈیزرٹ ہے. اس ڈیزرٹ کو تھل ڈیزرٹ کہتے ہیں. جو تھل ڈیزرٹ ہے
काफ़ी बड़ा डेजर्ट है ये। द थर्ड डेजर्ट, अब ये थर था, ये थर है। थर्ड डेजर्ट विच इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ पार्शली लोकेटेड इन द पंजाब एंड पार्शली इन द सिंध। ये जो थर्ड डेजर्ट है ये दुनिया का 7वें नंबर पर बड़ा सहरा है, जिसमें से इसका कुछ हिस्सा पंजाब में और कुछ हिस्सा सिंध में है। सिंध में थर्ड डेजर्ट आपने हो सकता है बेटा टीवी पर आप लोगों ने देखा हो, सुना हो कि थर्ड डेजर्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों की अमवात हुई भूख की वजह से, पानी की कमी की वजह से, खुराक की कमी की वजह से, और वहाँ पे कहत साली रही क्योंकि वहाँ पे पानी तो होता ही नहीं है। कुछ कुएं होते हैं उनमें भी पानी कम होता है, तो जब पीने का ही पानी नहीं है तो फसलों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब फसलें नहीं हैं तो लोगों के पास खुराक भी नहीं है। वहाँ पे मिठनकोट वगैरह इलाके हैं, मटियारी से आगे जाएं तो वहाँ पे वो इलाके हैं जहाँ पे ये डेजर्ट है, और इसका कुछ हिस्सा पंजाब में भी है। इसके बाद ये द चोलिस्तान डेजर्ट लोकेटेड इन पंजाब। चोलिस्तान डेजर्ट जो है ये भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा डेजर्ट है। हमारा एक डिवीज़न है बहावलपुर डिवीज़न, उसमें बहावल नगर से आगे जाएं तो ये चोलिस्तान डेजर्ट है। और यहाँ पे एक बड़ा मशहूर किला है, किला दरावड़, फोर्ट दरावड़ है, जो अब्बासियों का किला था, वो यहाँ पे मौजूद है। और जो ये काफ़िले जाते थे ना ऊँटों के, तो ये उसको किले को एज अ निशानी रखते थे अपने पास, अपने रास्ते में, कि उस किले के पास से हमने गुजर के जाना है तो फिर सहरा में वो रास्ता नहीं भूलेंगे। तो चोलिस्तान डेजर्ट बहुत बड़ा डेजर्ट है पाकिस्तान में। लास्ट हमारा टॉपिक है वैलीज़। वैली क्या होती है? एक वादी होती है, बेसिकली पहाड़ों के दरमियान में जो जगह होती है डीप, उसको वैली कहा जाता है। और वैली इज़ अ लो लैंड एरिया बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स। ये मैंने अभी आपको बताया कि पहाड़ों के दरमियान में जो जगह होती है उसे वैली कहा जाता है। वैलीज़ आर फॉर्म्ड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर और मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स की मूवमेंट से, या दरिया अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से बह रहे हों तो वहाँ भी वैली बन जाती है। सम फेमस वैलीज़ इन पाकिस्तान आर कोयटा। कोयटा कितना बड़ा शहर है आपको पता है, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, लेकिन कोयटा भी एक वैली है जिसके चारों तरफ पहाड़ हैं। मरी, आप लोग अक्सर जाते रहते होंगे, मरी भी एक वैली है। हुंजा बेइंतहा खूबसूरत वैली है। गिलगित भी बेइंतहा खूबसूरत जगह है। नीलम है। कागान है। कागान आपको पता है ना, कागान से ऊपर जाए तो नारान आता है, जहाँ पे झील साफिल मलूक है। दुनिया की खूबसूरत तरीन झील है झील साफिल मलूक, तो कागान भी एक वैली है। सवात भी बहुत खूबसूरत जगह है। कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में इतना कुछ है, डेजर्ट हैं, वैलीज़ हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर हैं, ओशन है, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं। दुनिया में हम सोचते हैं कि हम यहाँ घूमें वहाँ घूमें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो ये लैंड फॉर्म्स है पाकिस्तान की जो आपने पढ़ी हैं। अब इसके जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसकी जितनी वर्कशीट्स हैं, वो आपको नोट्स में मिल गई हैं। अब आप इसको एक दफ़ा दोबारा रीडिंग कीजिए, तमाम टॉपिक को, तमाम अपनी यूनिट को अच्छी तरह से समझिए, और फिर इसकी जितनी वर्कशीट्स आपको मिली हैं, जो आपको नोट्स मिले हैं, वो अपने रजिस्टर में कीजिए, और अपना जो काम है वो स्कूल में जमा कराइए ताकि आपको मार्क्स मिल सकें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।